हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश देवी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन का एक न्यू वीडियो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोनाउंसिएशन के कुछ मेन पॉइंट समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्यों। एंड प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि पहले प्रोनाउंसिएशन सीखो, क्योंकि उच्चारण ही सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप लोगों को उच्चारण नहीं आएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोग ना ही बोल पढ़ पाओगे, ना ही कोई इंग्लिश क्वेश्चन बना पाओगे। क्योंकि आपको तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो आता ही नहीं, तो आप बुक क्या पढ़ोगे। आप लोग पढ़ते हो स्लाइड को क्लाइड, तो गलत ही हो गया, समझ ही नहीं पाओगे क्लाइड मतलब क्या होता है, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन तो होगा स्लाइड। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाहिर सी बात है, आप मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड क्या, आप गोड लेवल के, लेजेंडरी लेवल के इंग्लिश वर्ड आसानी से बोल पाओगे। और ये मेरे आप लोग से वादा है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश, चलिए आपको पता ही है क्या है। बस आप लोगों के लिए एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो और इसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड करेक्टली, यानी कि आप किसी भी वर्ड को करेक्ट यानी कि सही प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो, उच्चारण कैसे कर सकते हो। और इस पॉइंट को देखने के बाद ना आप लोगों का डाउट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है। आप आराम से कोई भी वर्ड जो है आसानी से लिख सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, कोई भी वर्ड हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से आशा है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो वह संबंध व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके एवं स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन के काफ़ी नज़दीक हो, और उच्चारण में अनप्लेजनेंटनेस या रेडनेस कतई भी ना हो। क्या है, इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसमें आप वर्ड को केवल मात्र देखकर उसके उच्चारण का पता नहीं लगा सकते। यानी कि इंग्लिश ऐसा भाषा है जिसमें आप उसे देख के ये नहीं बोल सकते हो कि ये इसका जो है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे BUT यहाँ पे बट है, लेकिन PUT पुट है। आगे मैं इस एग्जाम्पल पे आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट पेज में। देखिए, एक ही प्रकार से उच्चारित होने वाले शब्द लगते हैं, दोनों एक ही प्रकार से उच्चारित होने वाले शब्द लगते हैं। इसी तरह NO नो एवं DO डू भी, ये दोनों भी एक ही तरह से लगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे BUT बट एंड PUT पुट, अगर आप BUT के अनुसार चलोगे तो PUT पट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, और यहाँ पे यू का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है, या आप PUT के अनुसार चलोगे तो यहाँ पे BUT बूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे BUT बट है और PUT पुट है। दोनों सेम है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन दोनों का जो उच्चारण है, वो प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग है। सेम यहाँ पे NO नो है, और यहाँ पे DO डू है। जैसे यहाँ पे ओ है ओ के रूप में, ठीक है, और यहाँ लेकिन यहाँ पे ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में है। किसके रूप में? ऊ के रूप में। यानी कि अगर आप इसके अनुसार चलोगे NO के अनुसार तो NO नो हो गया, लेकिन DO डो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? डू है। अगर आप DO के अनुसार चलोगे तो DO डू सेम NO नो हो जाएगा, लेकिन क्या है? NO नो एंड DO डू एक ही तरह के सब प्रतीत होते हैं, ठीक है, परंतु उसके उच्चारण में भिन्नता है। आप लोगों को जैसे कि देखा, दोनों के उच्चारण में जो है कितना अंतर है, कितना भिन्नता है। इसका अर्थ है कि आपको हर शब्द के उच्चारण को अलग अलग से सीखना होगा। हर एक शब्द के उच्चारण को आपको अलग अलग से सीखना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। जैसे यहाँ पे है CAR, इसको आप जब प्रोनाउंस करोगे तो कार होगा। क्या होगा? कार, कार। सेम है FAN, लेकिन इसे जब आप प्रोनाउंस करोगे तो फाइन होगा। क्या होगा? फाइन। अगर आप इसमें देखोगे CAR में, तो ए का उच्चारण यहाँ पे आ के रूप में हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए का उच्चारण ऐ के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ? ऐ के रूप में हुआ। अगर कार के अनुसार चलोगे तो इसे होना चाहिए फान, लेकिन है ये फैन। लेकिन अगर फैन के अनुसार चलोगे तो फैन तो ठीक है, लेकिन CAR हो जाएगा कैर। कैर तो कुछ होता नहीं है, होता तो है कार। सेम यहाँ पे देखिए PET होता है पेट, इसे जब आप प्रोनाउंस करोगे तो पेट आएगा, पेट। लेकिन वहीं पर
डब्ल्यू ई है तो इस ये आएगा वी, क्या आएगा वी, वी क्या आएगा वी। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो ई है ये ए का काम कर रहा है और यहाँ पे ई जो है दीर्घिकार का यानी कि ई का काम कर रहा है। यानी कि पेट के अनुसार चलोगे तो पी ई टी पेट, चलो ये तो ठीक है, लेकिन डब्ल्यू ई वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा वे हो जाएगा। और डब्ल्यू ई यानी कि वी के अनुसार चलोगे तो डब्ल्यू ई वी, चलो ठीक है, लेकिन पी ई टी पीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीट हो जाएगा। लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा अगर आप लोग सही प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। यही यहाँ पे दिया गया है आपके पिछले पॉइंट में कि आपको इसका अर्थ है कि आपको हर शब्द के उच्चारण को अलग अलग से सीखना होगा। आप ऐसे ही देख के नहीं बता सकते हो। कार के अनुसार, जैसे कि कार के अनुसार अगर चले आप तो फैन को अगर फैन बोल दिए, फैन को क्या बोल दिए फैन बोल दिए, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेम पेट, आपको जैसे आप मान लो कि आपको पेट का जो है प्रोनाउंसिएशन पता है, ठीक है, पेट होता है, आपने उसी के अनुसार वी को भी देख लिया, क्या देख लिया वी को भी, तो आपको लगा होगा पी ई टी पेट होता है तो डब्ल्यू ई वे हो जाएगा, क्योंकि पी ई पे का पे हुआ तो डब्ल्यू ई वे का वे हो जाएगा। बस आप उसी पॉइंट पे खत्म हो जाओगे, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। आपको प्रोनाउंसिएशन आपका बनाए रखना है, क्या रखना है बनाए रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सही उच्चारण का, सही उच्चारण का आपको सही उच्चारण का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व होता है, यानी कि आपको करना क्यों है सही उच्चारण, वो अब हम जानेंगे। ये सही उच्चारण यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। इसका कारण हम ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक फर्स्ट इम्प्रेशन। ये क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तथा बातचीत शुरू करते हैं तो वह व्यक्ति ना तो आपकी ग्रामर पर ध्यान देगा ना ही आपकी वोकैबुलरी पर। यानी कि मैं आपको फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन के वीडियो से बता रहा हूँ कि पहले आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा, तब आगे जाके कुछ सीखोगे ग्रामर, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी। लेकिन जब तक प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखोगे तब तक आगे आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। अगर आप कुछ भी बोल दोगे तो कुछ ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन पहले देख लो क्या है, तब आपका प्रोनाउंसिएशन ही आपके फर्स्ट इंप्रेशन का निर्धारक होगा। यानी कि तब आपका जो है, जिस मान लो कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको मान लो इंग्लिश आती है, आपको भी आती है, आपको थोड़ी मोड़ी आती है, आप जो है इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आप लोग, वो जो आपका दोस्त है ना या जो भी है, वो जब आपकी बात को सुनेगा तो वो तो ना ही आपका ग्रामर दिखेगा ना ही आपकी वोकैबुलरी दिखेगा, ये दोनों पर ध्यान नहीं देगा। वो ध्यान देगा किस पे, प्रोनाउंसिएशन पे। किस पे ध्यान देगा, प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंसिएशन पे। आप मान लो कि एप्पल को एप्पल बोलते हो, ठीक है, आप बोल रहे हो आई ईट एप्पल, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हो आई ईट एप्पल, आई ईट एप्पल, तो आपका दोस्त है पहले आपका प्रोनाउंसिएशन देखेगा, एप्पल ये बोल दिया, क्या बोल दिया एप्पल बोल दिया, यानी कि इसका जो है इंग्लिश खराब हो गया। तो इसे अगर आप गलत गलत इंग्लिश बोलोगे तो, और आगे जो भी है आप जिससे भी बात कर रहे हो उसे अगर इंग्लिश आती है तो वो यही समझेगा कि ये कहाँ से आया है, इसे इंग्लिश नहीं आती, ये है, ये देहाती है, ये गवार है, कुछ भी आपको बोल सकता है। तो आपको अपना आपने समझ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आप समझे, अब समझे मैं इतने वीडियो से आपको क्यों बोल रहा था कि प्रोनाउंसिएशन अपना अच्छा रखो, आप समझ गए ना। बस यही था मेन रीजन कि आप किसी से भी बात करो तो वो आपको कुछ भी कह ना पाए, आप आराम से बात कर पाओ। और ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा कि हमेशा आप लोग जब किसी से भी बात करोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन देखेगा, ना कि वोकैबुलरी देखेगा, ना ही आपका ग्रामर देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा आपका उच्चारण। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे कैरियर है, आपने साइकिल में देखा होगा, साइकिल के पीछे लगा हुआ रहता है कैरियर, जिसपे कि आप लोग कुछ भी लोड करते हो या फिर आप खुद ही बैठ के अपने किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी के साथ जाते हो, उसे बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं कैरियर। लेकिन आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, मुझे पता है आप लोग जो है क्लियर बोलते हो। क्या बोलते हो, क्लियर बोलते हो ना, अरे क्लियर पे लोड कर दे, चलो क्लियर पे बैठ के चलो, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है कैरियर। क्या होता है, कैरियर, कैरियर, ठीक है। तो यही है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कैरियर, क्लियर नहीं बोलोगे, कैरियर बोलोगे। जैसे यहाँ पे है मॉर्निंग, क्या है मॉर्निंग, क्या है मॉर्निंग, तो आप लोग जब उठते हो तो मॉर्निंग नहीं बोलते हो, आप जो है आमतौर पर मॉर्निंग बोलते हो, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंपॉर्टेंट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको ये ध्यान रखना है।
ठीक है। अपने एक बार और देख लो, कोई भी आपके ग्रामर और वोकैबुलरी पर ध्यान नहीं देगा, ध्यान देगा आपके प्रोनाउंसिएशन पे। किस पे देगा? प्रोनाउंसिएशन पे। आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छे करके रखना है, बिल्कुल भी आप लोगों को अपना प्रोनाउंसिएशन हल्का नहीं रखना है। जाओ मेरे प्रीवियस वीडियो देखो आराम से, इस वीडियो को देखने के बाद देखना, आराम से सीख जाओगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वही पॉइंट है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है। ये था ए, फर्स्ट इंप्रेशन, लेकिन यहाँ पे है उसी का इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पॉइंट भी, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए आपकी इंग्लिश ग्रामर यदि बहुत अच्छी नहीं है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, तो आप सिंपल ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स का उपयोग करके काम चला सकते हैं। मतलब ग्रामर में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उसका काम करके आप आराम से जो है काम चला सकते हैं। यदि आपके वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आप सिंपल वर्ड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, यानी फॉल्टी है, यानी कि खराब है, तो आपका कम्युनिकेशन में बहुत बहुत परेशानी आ सकती है। आपके कम्युनिकेशन में जो है बहुत परेशानी आ सकती है, समझिए। यानी कि देख लो, समझो एक बार और, आपका ग्रामर सही नहीं है, आप स्ट्रक्चर से काम चला सकते हो, आपका वोकैबुलरी सही नहीं है, आप सिंपल वर्ड का यूज कर लो, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं सही है, आपका जब जो आप बोलोगे वही आप गलत बोलोगे, तो आप क्या ग्रामर और वोकैबुलरी पे ध्यान दोगे? जैसे कि आप लोग मान लो कि आप लोग में से कोई भी आगरा अगर गए होंगे तो नीचे कमेंट करके बताना, लेकिन मान लो कि आप लोग ट्रेन से आगरा गए, ठीक है, आगरा गए, आगरा में ताजमहल देखने गए, आपको पता होगा ताजमहल कितना प्रसिद्ध है। ताजमहल देखने गए, जब आप ताजमहल देखने गए तो आपके साथ ना एक कम्युनिकेटर होता है आपकी भाषा को समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी भाषा का एक आपका कम्युनिकेटर होता है जो कि आपकी भाषा को समझता है, आपकी भाषा को समझ सकता है। जैसे कि आपको पानी चाहिए तो आप उस अपने कम्युनिकेटर को बोलोगे, जैसे टैक्सी चाहिए कम्युनिकेटर को बोलोगे, व्हीकल चाहिए कम्युनिकेटर को बोलोगे, तो वो कम्युनिकेटर कहलाता है। वो आपका भाषा जो है वो समझ सकता है, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। यही था इम्पोर्टेंट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आप लोग को ये पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा क्यों रखना है, करेक्ट क्यों रखना है। आपने महत्व समझ लिया, क्या महत्व है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का, यही आप लोगों को मेन जो है अपने दिमाग में घुसा के रखना है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और है हम आपके पास, इज योर प्रोनाउंसिएशन ओके? आप अपने आप से पूछो, आप क्या पूछो? अपने आप से पूछो, क्या आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है? आप अपने आप से पूछो, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है? मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है? आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन नहीं। क्यों? देखो, आप शायद यह समझते हैं कि यदि मैं कक्षा में ठीक बोल सकता हूँ, यानी सहपाठियों से अथवा अध्यापकों से निसंकोच बात कर सकता हूँ, तो मेरा उच्चारण ठीक है। यह आपका भ्रम है, यह आपका क्या है? भ्रम है, भ्रम तोड़ो। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, इंग्लिश एक क्या है? विदेशी भाषा है। इंग्लिश इंडिया का भाषा नहीं है, इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। हमारा उच्चारण स्थानीय दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से, यानी वास्तविक रूप में हमारा उच्चारण ठीक नहीं होता। अतः हमें इसको भली भांति समझना होगा और इसमें पर्याप्त सुधार करना होगा, तथा परिवेश के अनुरूप प्रोनाउंसिएशन में सुधार का प्रयास करना होगा। मतलब समझो, आप लोग जो बोलते हो आपके अनुसार ठीक है, आपके स्थान के अनुसार ठीक है, आपके कंट्री के अनुसार ठीक है, बट आप जो बोल रहे हो वो दूसरे कंट्री के अनुसार गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहे हो? जैसे कि आप लोग बोल रहे हो आई वांट अ व्हीकल, या आई वांट अ मोटरसाइकिल, या आई वांट अ कार, बट इसी को अमेरिका में इंग्लिश जो है इंग्लिश जो है आपको अमेरिका में बोला जाता है, यूएस, यूके इंडिया का है, इंडिया में यूके इंग्लिश चलता है, ठीक है। तो आप जब बोलोगे आई वांट ए व्हीकल, लेकिन वही अमेरिका के लोग क्या बोलेंगे? अमेरिका के लोग वेंट में से बहुत लोग जो है, बहुत वर्ड जो है उसमें से लिखते हैं वेंट, लेकिन बोलते वक्त साइलेंट कर देते हैं, बोलते वक्त क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं। जैसे आई एंट अ व्हीकल, ना कि आई वांट ए व्हीकल बोलते हैं, आई एंट ए व्हीकल बोलते हैं, या बहुत सारे जो है वर्ड उसमें से साइलेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइलेंट कर देते हैं।
तो आपके अनुसार तो आई वेंट अ व्हीकल सही है, लेकिन उन लोगों के अनुसार आपका इंग्लिश जो है, आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन गलत है। क्या है? गलत है। इसीलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, भली भांति और आपको अतः में इसके भली भांति समझना होगा, इसमें पर्याप्त सुधार करना होगा तथा परिवेश के अनुरूप प्रोनाउंसिएशन में सुधार को प्रयास करना होगा। ओके, तो यही था हमारा जो है, हमने इसमें 3 पॉइंट कवर किए। एक बार रिवाइज करो, एक बार क्या करो, रिवाइज करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। आप लोग को हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो आप लोग एक बार और वीडियो रिपीट करके देखो, 2 बार और रिपीट करके देखो, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए। ये सभी नहीं समझे तो आप जो है प्रोनाउंसिएशन का महत्व नहीं समझ पाओगे, क्यों प्रोनाउंसिएशन सीखना है। अब देखो, इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसमें आप वर्ड के केवल मात्र देख के उसके उच्चारण का पता नहीं लगा सकते। हमने क्या देखा, इंग्लिश एक ऐसा भाषा, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसके कि आप जो भी लिखा हुआ है उसके वर्ड को देख के आप उसका रियल प्रोनाउंसिएशन, आपका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल सकते हो। उसका हमने एग्जांपल के साथ भी देखा, जैसे कि बट होता है, लेकिन PUT पुट होता है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने में बताया। देन हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इंपॉर्टेंट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हमने क्या देखा, अपना फर्स्ट इंस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति से आप जब बात करोगे तो वो तो ना तो आपकी ग्रामर पे ध्यान देगा, ना ही आपकी वोकैबुलरी पे ध्यान देगा। वो ध्यान किस पे देगा? प्रोनाउंसिएशन पे। मैं फर्स्ट वीडियो से आपको ये बात बोल रहा हूँ, कि ग्रामर और वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन ये तो बात की बात है, लेकिन आप जब भी किसी से भी बात करोगे वो सबसे पहले आपके प्रोनाउंसिएशन को देखेगा। क्या देखेगा? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। आप उच्चारण कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, पुल्टा कर रहे हो, वो देखेगा, ना कि आपके ग्रामर को देखेगा। ठीक है, तो आपको ये मेन ध्यान में रखना है। देन हमने इसके एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि कैरियर को आप लोग क्लियर बोलते हो, अपने साइकिल के कैरियर को क्लियर बोलते हो, मॉर्निंग को ये बोलते हो। ठीक है, देन हमने क्या देखा, नेक्स्ट देखा कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का हमने बी पॉइंट देखा, कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आपकी इंग्लिश यदि बहुत ही अच्छी नहीं है तो आप ग्रामेटिकली, यानी कि आपका जो है ग्रामर बहुत अच्छा नहीं है तो आप ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आपका वोकैबुलरी भी अच्छा नहीं है, आप सिंपल वर्ड का प्रयोग करो, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन ही अच्छा नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। छोड़ दो, प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो छोड़ दो, नहीं कुछ हो पाएगा। लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन अगर आपका करेक्ट है तो आप आराम से किसी को भी कोई भी बात समझा सकते हो। ओके, तो ये हमने देखा कम्युनिकेशन में, और एग्जाम्पल के साथ देखा है, ताजमहल का हमने एग्जाम्पल भी लिया था। देन हमने देखा यूजुअल प्रोनाउंसिएशन। ओके, ये अपने आप से आप पूछो, ये आप लोग जो किसी से भी बात कर लेते हो तो आपको लगता है तो मेरा प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है, लेकिन वो आपके अनुसार ठीक है, आपके प्लेस के अनुसार ठीक है, बट वो जो है दूसरे कंट्री के अनुसार वो प्रोनाउंसिएशन जो है गलत है। हमने अमेरिका का जो है एग्जाम्पल भी लिया। ओके, तो बस इतना ही आप लोगों को आज के इस वाले वीडियो में सीखना था। इसका जो है अभी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ है और हम पॉइंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, ऐसे तो मैंने हर एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझाया है, लेकिन बाई चांस कोई ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, उस टाइम को लिख के। और वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए और अपने ग्रामेटिकल या अपने प्रोनाउंसिएशन या जो भी हम फ्यूचर में करने वाले हैं उन सभी को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हो, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीख जाओगे तो आगे मैं आप लोगों को और इंग्लिश में एडवांस के लेवल पे ले जाने वाला हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखो।